हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लैटर। और इस वीडियो सीरीज में हम एमएस वर्ड डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट रिबन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था होम टैब डिटेल में। ठीक है, तो अब आज हम देख रहे हैं इंसर्ट टैब। तो देखिए इंसर्ट टैब में कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है पेज ग्रुप, देन टेबल्स ग्रुप, आफ्टर दैट इलस्ट्रेशंस ग्रुप, एडन्स ग्रुप, देन वी हैव मीडिया, after that we have comments, then header and footer group, text group and symbols group। ठीक है, ये डिफरेंट क्या है हमारे ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स में हमें डिफरेंट कमांड्स गिवन है जो हम अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप में हमारे पास 3 कमांड्स हैं। कवर पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, या हम इंसर्ट करना चाहते हैं पेज ब्रेक। ठीक है, तो इंसर्ट करेंगे कवर पेज सबसे पहले। तो देखिए अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये सपोज हमारा डॉक्यूमेंट है, इसे हम एक कवर पेज देना चाहते हैं, एक फ्रंट पेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कवर पेजेस हमारे पास कुछ हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत से कवर पेजेस हमें मिल जाएंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड कवर पेजेस हैं, कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसमें से अगर हम चूज करना चाहते हैं तो इसमें से भी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं office.com से। ठीक है, और भी कवर पेजेस हमें मिल जाएंगे ऑनलाइन अगर हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से हम कोई भी एक कवर पेज चूज कर लेते हैं, सपोज हमने ये कवर पेज चूज कर लिया। ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल, सुटेबल टाइटल या सब टाइटल हम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब भैया ये नहीं ठीक लग रहा है तो कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं आप कवर पेज। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। जो भी आपने कवर पेज दिया हुआ था उसे रिमूव करके और कोई कवर पेज लेना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, या उसे रिमूव ही कर देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट में कवर पेज में हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एक कवर पेज दे सकते हैं। देन वी हैव ब्लैंक पेज। तो जहां पर भी हमारा कर्सर होगा वहां पर एक क्या होगा, ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक पेज क्या हुआ, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अगर हमें कहीं पे भी ऐसा है, रिक्वायरमेंट है, कहीं पे भी हम वर्क कर रहे हैं विद इन डॉक्यूमेंट, हमें ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे एक पेज चाहिए। ठीक है, और कुछ मुझे ऐड करना है डॉक्यूमेंट में, सो यू कैन क्लिक ऑन इंसर्ट एंड आफ्टर दैट ब्लैंक पेज। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा। देन वी हैव पेज ब्रेक। तो देखिए पेज ब्रेक के लिए हमारा जो शॉर्टकट की है वो क्या रहता है, कंट्रोल प्लस रिटर्न रहता है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे। दैट मीन्स कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए पेज इस तरह से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट दो पेजेस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने की है इस पॉइंट पे करना चाहते हैं, अगर सपोज हम पेज ब्रेक। ठीक है, तो इससे ऊपर वाला जो सेक्शन है वो अलग पेज पे रहेगा और ये नीचे वाला जो सेक्शन है, नीचे वाला जो हमारा टेक्स्ट है ये अलग पेज पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करें तो देखिए ये वाला जो हमारा डॉक्यूमेंट का पार्ट है, ठीक है, ये जो कंटेंट है ये अलग पेज पर है और ये वाला हमारा नेक्स्ट पेज पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या इंसर्ट हो गया, पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया, पेज ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारी कमांड होती है पेज ब्रेक। ठीक है, तो इंसर्ट में ये हमारा था कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। देन हमारे पास आता है टेबल्स। तो देखिए अब टेबल्स के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि इंसर्ट करना चाहते हैं कोई भी टेबल अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेसिफाइड हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इतना सफिशियंट आपको 10x8 तक का टेबल चाहिए तो यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं जितने भी रोज और जितने कॉलम्स आपको चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से आप मूव करें तो आपके क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मूव करके आप अगर इतना सेलेक्ट करते हैं तो इतने आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मिल गए और नंबर ऑफ रोज मिल गई जितनी यहाँ पे स्पेसिफाइड थी मैक्सिमम। ठीक है, देन हमारे पास आता है अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर सकते हैं और सपोज हमें 15 कॉलम्स चाहिए और 10 रोज चाहिए या 20 रोज चाहिए हमें और 5 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्सर अभी नहीं प्लेस किया हुआ था सही जगह पर। ठीक है, तो अभी हम दोबारा इंसर्ट करते हैं तो देखिए टेबल हमारा आ गया, इंसर्ट टेबल, एंड देन हमें 20 रोज चाहिए एंड 5 कॉलम्स चाहिए। सो अकॉर्डिंगली हमें हमारा टेबल इंसर्ट हो गया। ठीक है, 5 कॉलम्स हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं और 20 क्या है, हमारे रोज हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं टेबल, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, देखिए डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। डिफरेंट आपके पास यहाँ पे टैब्स टेबल टूल्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, टेबल डिजाइन एंड लेआउट।
ठीक है। टेबल डिजाइन एंड लेआउट, ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड है? आपकी टेबल से। ठीक है, टेबल टूल्स के अंडर यहाँ पे आपको विजिबल रहेंगे ये। ठीक है, तो टेबल डिजाइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी फॉर्मेटिंग, ठीक है, अकॉर्डिंगली कोई भी जो भी डिजाइन स्टाइल देना चाहते हैं अपने टेबल को, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिजाइन आर अवेलेबल। ठीक है, कलर्स भी आप देख पा रहे हैं नीचे, तो अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ब्लू चूज कर रहे हैं, जो भी आप स्टाइल देना चाहते हैं अपने टेबल को वो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल लेना चाहते हैं तो नॉर्मल ले लेंगे। यहाँ पे प्लेन टेबल्स में भी आगे फर्दर स्टाइल्स हैं, वो चूज करना चाहते हैं तो जो भी आप स्टाइल चूज करना चाहते हैं वो स्टाइल चूज कर सकते हैं। देन अगर आप शेडिंग देना चाहते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल को देना चाहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को आप शेड करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप शेडिंग भी दे सकते हैं। इसी तरह से आपके पास बॉर्डर स्टाइल्स, बॉर्डर का आप स्टाइल जो देना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप बॉर्डर का जो स्टाइल है वो देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप डिफरेंट टेबल को बॉर्डर स्टाइल्स भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर का जो स्टाइल है वो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे भी आप चाहते हैं वो चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर्स दे सकते हैं। ठीक है, जो भी हम देना चाहते हैं, यूजर डिफाइंड है, मतलब जो भी यूजर है वो अपने अकॉर्डिंग जो भी बॉर्डर देना चाहता है तो वो यहाँ से बॉर्डर दे सकता है। ठीक है, पेन का कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाईलाइट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, कभी कई बार हमें ज़रूरत होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कलर से कुछ और डिपिक्ट करें, हम किसी और कलर से कुछ और डिपिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आपके बॉर्डर्स में सभी अभी क्या हैं, सभी बॉर्डर्स आपको विजिबल हैं। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स हैं अभी, तो सभी विजिबल हैं। अगर हम नो बॉर्डर पे कर देंगे तो हमारे जो भी बॉर्डर है वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पूरे को सेलेक्ट करके नो बॉर्डर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे टेबल के बॉर्डर्स जो होंगे वो क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, जो टेबल के बॉर्डर्स होंगे वो आपको विजिबल नहीं होंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेबल टूल्स में ही लेआउट में बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं टेबल को, इंसर्ट कर सकते हैं रो, अबव एनी रो या बिलो एनी रो, लेफ्ट में किसी कॉलम के लेफ्ट में इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम, या राइट में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ डेटा डाल देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ उससे हमें पता चल जाएगा। चलिए, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे अगर हम बी से ऊपर क्या करना चाहते हैं, एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट अबव करेंगे, रो इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे बी सेलेक्ट करके इंसर्ट बिलो करेंगे, इस बी वाले से नीचे इंसर्ट हो गई। और यहाँ पे किया इंसर्ट लेफ्ट में हो गई, और यहाँ किया तो इंसर्ट राइट में हो गई। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वाली ऑप्शंस यूज हो जाएंगी, रोज एंड कॉलम्स वाली। देन हमारे पास है मर्ज करना है। अगर हमने इन दो सेल्स को क्या करना है, मर्ज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ये दोनों सेल्स देखिए मर्ज हो गए। अभी वापस से इन्हें स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट कर सकते हैं, दो कॉलम्स में भी स्प्लिट हो जाएंगे और दो रोज में भी स्प्लिट हो सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स में करेंगे तो जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। अभी दोबारा से हम क्या करते हैं, इसे मर्ज कर दिया और स्प्लिट करना चाहते हैं अभी कॉलम्स की बजाय रोज में। ठीक है, तो रोज में करेंगे तो आपका इस तरह से दो रोज में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको अंडू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा टेबल था वैसे ही हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, सपोज हम अपने टेबल को दो टेबल्स में स्प्लिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, जिस भी रो में कर्सर है उससे पहले वाली रो तक एक अलग टेबल बन गया और उस रो से नेक्स्ट लास्ट वाली रो तक एक अलग टेबल बन गया। ठीक है, स्प्लिट टेबल से आप दो टेबल्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस है, लाइक हमारे पास अलग अलग रोज को ना हमने जो विड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है सपोज। ठीक है, जो हमने हाइट दी हुई है डिफरेंट रोज को वो डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर विड्थ की बात करें तो डिफरेंट कॉलम्स को हमने डिफरेंट हाइट दी हुई है सपोज। ठीक है, तो यहाँ वो चीज हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस वाले रो को हमने अलग हाइट दे दी है और इस वाले रो को अलग हाइट दे दी है, और यहाँ पे एक और कोई रो है, इसको अलग हाइट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेबल को सिलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूट रोज करेंगे तो देखिए जितनी हमारी रो की टोटल हाइट थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है सभी रोज में इक्वली। ठीक है, सभी रोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया स्पेस इक्वली, किसी को ज्यादा किसी को कम जो था वो खत्म कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉलम्स में यही चीज है। ठीक है, कॉलम्स में अगर विड्थ क्या है, डिफरेंट कॉलम्स की अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ कॉलम्स की क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करते हैं तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, जो भी स्पेस है वो इवनली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट। तो देखिए अलाइनमेंट में क्या होता है बेसिकली, इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो देखिए अलाइनमेंट में क्या होता है, दो तरह की हमारे पास अलाइनमेंट्स होती है, ठीक है। एक तो हमारी अलाइनमेंट होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक अलाइनमेंट होती है हॉरिजॉन्टल और एक अलाइनमेंट होती है वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट मींस जो हमारा कंटेंट है वो या तो यहाँ पे रहेगा टॉप में रहेगा, या वो मिडल में रहेगा, या वो बॉटम में रहेगा, ठीक है। तीन तरह से होगी। वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप में आएगा, या मिडल में आएगा कंटेंट, और या वो आएगा बॉटम में, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ए है तो ये क्या है, टॉप में है, यहाँ पे आता है तो वो क्या है, मिडल में है, और यहाँ पे आता है तो वो क्या है, बॉटम में है। इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में बेसिकली क्या होता है, जब हम कंटेंट को अपने या तो लेफ्ट में चाहते हैं इस तरह से आ जाएगा, या हम क्या चाहते हैं सेंटर में आए तो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, या हम चाहेंगे राइट में आ जाए तो वो राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्टिकल अलाइनमेंट है और ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए कंबाइन करके हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट ऑप्शंस बनेंगी। हमारे पास आ जाएगा टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप में लेफ्ट में, टॉप में ही सेंटर में, टॉप में ही राइट में। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा देन मिडल में, ठीक है, सेंटर में लेफ्ट में, सेंटर में मिडल में, और सेंटर में ही राइट में। देन हमारे पास आ जाएगा बॉटम में लेफ्ट में, बॉटम में राइट में, एंड बॉटम में सेंटर में, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंट ऑप्शंस होंगी अवेलेबल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए अगर हम ए को करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं, अभी इसको मिडल में लेके आना है और सेंटर में लेके आना है, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम क्या करना चाहते हैं, मिडल में रखना चाहते हैं लेकिन राइट में करना चाहते हैं, तो देखिए राइट में हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करिए तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है देखिए टेक्स्ट की डायरेक्शन। तो अभी हम टेक्स्ट की अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो देखिए टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन सेल मार्जिन की अगर हम सेल्स, जो भी हमारे सेल्स हैं उसमें मार्जिन इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो टॉप से इंक्रीज करना चाहते हैं तो देखिए टॉप से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप से इंक्रीज हो गया है मार्जिन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट टेबल की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट पिक्चर्स, ठीक है। इलस्ट्रेशंस ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले क्या है, पिक्चर्स। तो देखिए पिक्चर्स पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे, दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर्स। तो हम ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और जो हमारे डिवाइस में स्टोर है ऑलरेडी उन्हें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सपोज एक पिक्चर इंसर्ट कर ली, ये पिक्चर इंसर्ट कर ली, ठीक है। तो ये पिक्चर हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये जब हमने पिक्चर ली तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पिक्चर टूल्स में पिक्चर फॉर्मेट, ठीक है। डिफरेंट पिक्चर फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप रिमूव बैकग्राउंड, अगर कोई बैकग्राउंड है उसे रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी रिमूव कर सकते हैं आप। अभी करेक्शंस में हमारे पास आ जाता है, देखिए डिफरेंट क्या है अवेलेबल है। इसको पिक्चर को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, राइट अलाइन कर देते हैं तो साथ साथ विजिबल रहेगा हमें, ठीक है। तो पिक्चर फॉर्मेट में देखिए हमारे पास करेक्शंस है, ठीक है। तो करेक्शंस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में भी चेंजेस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, साथ साथ पिक्चर में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ करेक्शंस चाहते हैं तो वो कर सकते हैं हम। इसी तरह से कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह से ये कलर कर देना चाहते हैं, ये कलर करना चाहते हैं, ये कलर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। देन कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आप चाहते हैं, ठीक है, कुछ ब्लर कर दिया, कुछ और कर दिया, ठीक है। इस तरह से आर्टिस्टिक इफेक्ट्स कुछ देना चाहते हैं पिक्चर को तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम दे सकते हैं इफेक्ट्स। एंड देन हमारे पास क्या क्या आ जाता है, अगर हम पिक्चर स्टाइल्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए सर्कल में लेना चाहते हैं या इस तरह से लेना चाहते हैं, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखिए ऐसे भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, सर्कल में आ गया, ठीक है। अलग अलग देखिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिक्चर स्टाइल भी आप चूज कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर को बॉर्डर देना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिस भी कलर का आप बॉर्डर करना चाहते हैं वो बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये येलो कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं, येलो कलर का आ जाएगा। उसका वेट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जो थिक वेट मतलब जो बॉर्डर है उसका वेट में क्या आ जाएगा कि थिकनेस हम इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो थिकनेस आपके बॉर्डर की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बॉर्डर ये जरूरी नहीं है कि सॉलिड लाइन ही हो, देखिए डॉटेड भी आ रहा है, ठीक है, विजिबल है साथ साथ आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके जो बॉर्डर है वो डिफरेंट इस तरह से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो डॉटेड भी आ रहा है, इसी तरह से डैश एंड ऑल
सभी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। कोई भी आउटलाइन नहीं देना चाहते हैं सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन नो आउटलाइन और उससे जो हमारी आउटलाइन है वो हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अभी पिक्चर में इफेक्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए इसको अभी दोबारा से लेफ्ट में कर देते हैं पिक्चर को। तो देखिए पिक्चर टूल्स में अगर हम जाते हैं, इफेक्ट्स में अगर देखते हैं तो देखिए अलग अलग तरह से आपको इफेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, डिफरेंट व्यूज मिल जाते हैं, डिफरेंट तरह से आप वो ले सकते हैं, लुक आप कर सकते हैं चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास इसी में आता है रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर हम रैप टेक्स्ट किस तरह से देना चाह रहे हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग ही क्या हो रहा है, टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस हमारे किस लिए होती है कि टेक्स्ट को और पिक्चर को किस तरह से हम शो करना चाहते हैं, कि अगर हम टेक्स्ट को यहीं पे साथ में दिखाना चाहते हैं या टेक्स्ट के ऊपर ही इसको पिक्चर को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हो जाती हैं कि किस तरह से आप टेक्स्ट की पोजीशन को करवाना चाहते हैं शो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइड्स में भी आपके पास टेक्स्ट के साइड्स में भी आ जाएगा। ठीक है, जो जो जिस तरह से ये पिक्चर बनी हुई है उसी तरह से आपको विजिबल होगा, टॉप और बॉटम। तो देखिए टेक्स्ट नीचे चला गया, बिहाइंड टेक्स्ट क्या आ गया, ये पिक्चर आ गई है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गई। ठीक है, आगे आ गई है टेक्स्ट की, अभी टेक्स्ट के पीछे चली गई है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अकॉर्डिंगली हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे सपोज क्रॉप करना है। ठीक है, पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो देखिए क्रॉप कर सकते हैं, हमें इतना पोर्शन चाहिए सिर्फ, तो उतना पोर्शन हमने ले लिया, क्रॉप कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रॉप किसी पर्टिकुलर शेप में करना चाहते हैं, कोई एस्पेक्ट रेशियो देना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो पिक्चर को इंसर्ट कर रहे हैं तो ये डिफरेंट आपके पास, जब भी पिक्चर इंसर्ट करेंगे पिक्चर टूल्स आ जाएंगे, वहां से आप चूज कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है शेप्स। तो देखिए डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, कोई भी हम शेप चूज कर सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं। आगे फर्दर शेप के लिए भी हमारे पास इसी तरह से जैसे पिक्चर्स में आया था उसी तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी, अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो पिक्चर ऑलरेडी थी उसी को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई और पिक्चर इसे डिलीट करके शेप कोई और लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। सपोज स्माइली ले ली हमने तो स्माइली इंसर्ट कर ली। अब इसका कलर लेना चाहते हैं येलो तो हमने वो फिल कर लिया, और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। इस तरह से आपके चेंज हो जाएंगे कलर्स। ठीक है, आउटलाइन आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो डैश है डैश में चेंज हो गया, देखिए आउटलाइन। इसी तरह से डिफरेंट उसमें आपकी जो आउटलाइन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमने क्या किया, शेप लिया और उस अकॉर्डिंगली उसे चेंज करके देख लिया। ठीक है, कुछ फॉर्मेट कर सकते हैं हम। ठीक है, फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन देखिए हमने क्या लिया है यहाँ पे, स्मार्ट आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंसर्ट इलस्ट्रेशंस में स्मार्ट आर्ट। तो जब हम स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑप्शन। जब भी हम कभी भी प्रेजेंटेशन देते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो कई बार हमें क्या दिखाना होता है कि हम जो भी सपोज इस तरह की चीजें लाइक लिस्ट है, प्रोसेस है, कोई साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशन है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, तो इन सब चीजों को हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्या करना चाहते हैं, एक अच्छी से दिखाना चाहते हैं, कलरफुल सा हो, एक अच्छा विजुअलाइजेशन हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं स्मार्ट आर्ट अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो जब भी हमें लिस्ट लेनी है तो हम इसमें से कोई भी ऑप्शन कोई भी किसी भी तरह की स्मार्ट आर्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह का भी हमारा कंटेंट है अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम चूज कर सकते हैं। साइकिल में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्रोसेस में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, लाइक हम इस तरह की प्रोसेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया। अभी कलर्स चेंज करना चाहते हैं, कुछ और इस तरह से चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ये चूज करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से चूज करेंगे तो देखिए डिफरेंट बहुत से डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, लेआउट्स अवेलेबल हैं, तो जैसे भी आप लेना चाहें आगे फर्दर इन्हें ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी 3 आप स्टेप्स यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके थ्रू आप क्या करें, एक लिस्ट दिखा रहे हैं या हायरार्की दिखा रहे हैं, जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस मिलेगी स्मार्ट आर्ट में। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में हम लिस्ट शो करना चाहते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल। कोई भी साइकिल दिखा रहे हैं तो देखिए एक साइकिल शो करने के लिए इस तरह से हम साइकिल शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल की तरह हम दिखा रहे हैं कि हाँ फर्स्ट स्टेप ये है, देन सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है एंड फिफ्थ स्टेप ये है।
आगे फर्दर इन पे भी टेक्स्ट के ऊपर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो हमारा ये आर्ट है, स्मार्ट आर्ट है, जो ये सर्कल्स हैं, इनके ऊपर भी फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट होता है स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है चार्ट्स। ठीक है, तो चार्ट्स में हम चार्ट्स जर्नली तो हम यूज करते हैं अपने एक्सेल में ही। ठीक है, लेकिन अगर आप वर्ड में भी यूज करना चाहें तो आप वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, वर्ड में यूज करने के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट एंड देन चार्ट, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस भी तरह का आप चार्ट लेना चाहते हैं, कॉलम चार्ट लेना चाहते हैं, लाइन चार्ट लेना चाहते हैं, पाई चार्ट लेना चाहते हैं, बार चार्ट लेना चाहते हैं, जो भी चार्ट लेना चाहते हैं वो चार्ट लेंगे एंड इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे इसके बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये इनको डिटेल में हम एक्सेल में ही देखेंगे। ठीक है, तो जो भी हम चूज करेंगे अकॉर्डिंगली वो हमें विजिबल होगा। ठीक है, ऑप्शन अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं। अब ये चार्ट के अकॉर्डिंग ये आपका डेटा है, इस डेटा में आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा। ठीक है, जो भी चेंज करेंगे वो चेंज आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से चार्ट को भी आप स्टाइल कर, डिफरेंट स्टाइल्स हैं चार्ट के भी, उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है चार्ट्स में। ठीक है, चार्ट्स में, चार्ट्स को ज्यादा डिटेल में हम वहीं पे डिस्कस करेंगे एक्सेल में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्ट में स्क्रीनशॉट। तो देखिए, स्क्रीनशॉट अगर हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ, ठीक है, तो जो भी मेरे पास अवेलेबल विंडोज, ठीक है, जो भी ओपन है मेरी विंडोज, या तो मैं उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ तो क्लिक करूंगी तो उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज मैं स्क्रीन की अगर क्लिपिंग लेना चाहती हूँ तो मैं स्क्रीन की क्लिपिंग लूंगी। तो देखिए, यहाँ पे जो भी है मेरे पास, ठीक है, इसकी क्लिपिंग, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्रीन क्लिपिंग लिया और यहाँ पे मैं जो भी सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, तो जो भी मैंने सिलेक्ट किया इसकी क्लिपिंग देखिए यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं, एक बार अंडू कर देते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट, चाहे तो आप किसी भी जो भी ओपन है विंडो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और चाहे आप स्क्रीन की क्लिपिंग ले लें। ठीक है, तो अगर विंडो का स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी ये विंडो का देखिए, कुछ वहां पर जाने की भी जरूरत नहीं है, उस विंडो का स्क्रीनशॉट लिया और एज इट इज यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, डायरेक्ट क्या किया हमने, इंसर्ट स्क्रीनशॉट पर क्लिक किया, जो भी विंडोज ओपन है, ठीक है, वर्ड के अलावा जो भी विंडोज ओपन है उसका क्या कर लेगा, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दे देगा डायरेक्ट। ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट स्क्रीन क्लिपिंग, स्क्रीन की क्लिपिंग। ठीक है, किसी भी स्क्रीन की क्लिपिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब प्लस आ जाएगा तो आप चूज कर लें, और जैसे ही चूज करके आपने माउस बटन को रिलीज किया तो वो सारी क्लिपिंग आपको क्या मिल जाएगी, वर्ड में एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, ये था हमारा इलस्ट्रेशंस ग्रुप। ठीक है, तो हमने पेज ग्रुप देखा, देन टेबल देखा, एंड आफ्टर दैट इलस्ट्रेशंस देखा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर हमें ऑनलाइन वीडियोस कोई भी ऐड करनी है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये लिंक एक्टिवेटेड नहीं है। देन हमारे पास आता है लिंक। तो देखिए, लिंक अगर हमें बनाना है, हाइपर लिंक क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्ट में लिंक्स। ठीक है, लिंक्स इंसर्ट करना। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। लिंक इंसर्ट करना, दैट मींस हाइपर लिंक इंसर्ट करना, ऐड करना, बुकमार्क ऐड करना एंड क्रॉस रेफरेंस ऐड करना। ठीक है, तो देखिए, हाइपर लिंक क्या होता है, जब हम एक ही पेज पर, ठीक है, यहाँ पे सपोज हम हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पर, हम क्लिक करें और हमारा कोई और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, आपका हाइपर लिंकिंग की, हमने डॉक्यूमेंट्स को क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, जहां पर हम एक किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पेज हमारा क्या होता है, दूसरा पेज हमारा क्या होता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, कोई और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, कोई वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, कुछ भी आपका जो भी आप देते हैं अकॉर्डिंगली ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर को सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जिसके ऊपर भी हम हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। देन लिंक्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल चूज कर सकते हैं। प्लेस इसी डॉक्यूमेंट में कहीं और मूव करना चाहते हैं तो वो चूज कर सकते हैं। कोई एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके वहां पे आप लिंकिंग क्रिएट करना चाहते हैं उसके साथ, किसी ईमेल एड्रेस के साथ लिंकिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं सपोज इसी डॉक्यूमेंट में अगर हम क्लिक करें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पे, तो हम कहाँ चले जाएं, वर्ड प्रोसेसर पर चले जाएं सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओके कर दिया। तो अब देखिए, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके तो हम कहाँ पहुंच गए, वर्ड प्रोसेसर पर पहुंच गए।
ठीक है, कहाँ पहुंच गए, वर्ड प्रोसेसर के ऊपर पहुंच गए, ठीक है, जो लास्ट पेज पर था। इसी तरह से सपोज हम इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, लिंक क्रिएट करते हैं, और जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है, सपोज एक फाइल है हाउ एफटीपी वर्क्स, उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब मैं कंट्रोल प्रेस करके क्या कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, तो मेरी एक और फाइल जो है हाउ एफटीपी वर्क्स, वो वाली फाइल मेरी क्या होती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, तो मैं वापस से उसी फाइल पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक्स से क्या है बेसिकली कि हम एक प्लेस से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे वो लोकेशन हमारा इसी फाइल में हो, चाहे वो कोई और फाइल हो, चाहे वो वेबसाइट हो, कुछ भी हो सकता है। देन हमारे पास आता है बुकमार्क। तो देखिए बुकमार्क में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, बुकमार्क क्रिएट करते हैं। तो जैसे देखिए बुकमार्क्स होती हैं कि किसी भी यूआरएल को हम बुकमार्क कर लेते हैं, या हमारी डायरीज में कई बार क्या होता है, एक वो थ्रेड होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, किसी भी पेज पे, किसी भी पेज में डाल लेते हैं, जहां से सपोज कोई भी बुक है, कोई भी नॉवल है, जब रीड करते हैं तो उसको बुकमार्क को क्या करते हैं, वहीं पे इंसर्ट कर देते हैं, वहीं पे ऐड कर देते हैं ना, उस थ्रेड को उन दो पेजेस के बीच में डाल देते हैं कि यहाँ से हमें फर्दर नेक्स्ट रीडिंग में यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक बुकमार्क होता है। इसी तरह से यहाँ पे हम बुकमार्क जब डाल रहे हैं तो कैसे डालेंगे, तो देखिए बुकमार्क हम क्या करें, डाल दिया। ठीक है, तो ये वाला हम ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले बुकमार्क का हमने नाम क्या दे दिया, इनपुट आउटपुट मॉडल है। ठीक है, तो सपोज हमने इनपुट लिख दिया तो ऐड कर दिया। ठीक है, अब कहीं पे भी अगर हम हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं सपोज, और हम क्या करते हैं, बुकमार्क पर जाना चाहते हैं, तो गो टू करेंगे और उस वाले बुकमार्क पर देखिए हम पहुंच गए। ठीक है, उस वाले बुकमार्क पे हम क्या गए, पहुंच। तो पहले हमें क्या करना है, बुकमार्क को ऐड करना है, और फिर किसी भी पेज से, किस अपनी फाइल के, अपने डॉक्यूमेंट पे किसी भी पेज पर हो आप, तो ठीक है 8 पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट में, और अगर आपके 100 पेजेस भी हैं तो आप किसी भी पेज पर हैं। ठीक है, इस पे ही पहले मैंने बुकमार्क क्रिएट किया हुआ है, बूटिंग। तो देखिए बूटिंग में हम अगर अभी किसी भी पेज पर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हैं, अभी मुझे याद आया कि नहीं मुझे कुछ बूटिंग के बारे में देखना था, डॉक्यूमेंट के बारे, उस टर्म के बारे में, तो मैं क्या करूंगी, बूटिंग पर क्लिक किया एंड देन मैं क्या करूंगी, क्लिक करूंगी गो टू पर। और कोई ऐड करना चाहते हैं सिलेक्ट करके, तो सिलेक्ट करेंगे और नाम दे देंगे बुकमार्क का और ऐड कर देंगे। किसी भी बुकमार्क को आप डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। किसी भी बुकमार्क तक आप विजिट करना चाहते हैं तो बूटिंग को सिलेक्ट किया एंड गो टू। तो देखिए मुझे ये इसने कहाँ पहुंचा दिया, बूटिंग पर। ठीक है, तो बूटिंग पर हम पहुंच गए, और इसके बाद मुझे रीड करना है कि बूटिंग क्या होता है। सो इट इज सपोज स्टार्टिंग अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइस इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे पहुंच गई, मुझे रीड करना था टाइप्स ऑफ बूटिंग, वो मैंने देख लिया। ठीक है, तो ये आपका होता है बुकमार्क्स कि किस तरह से हम बुकमार्क्स क्रिएट करते हैं और कैसे हम बुकमार्क्स तक पहुंचते हैं। अगर गो टू किसी भी बुकमार्क करना है तो कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कमेंट्स। तो देखिए कमेंट्स में हम अगर कमेंट देना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड, या यहाँ पे कुछ भी कमेंट देना चाहते हैं, तो वो हम कमेंट दे सकते हैं कि बूटिंग क्या है, बेसिकली बूटिंग क्या है, इट इज अ फर्मवेयर। ठीक है, तो हम ये लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख देंगे, इट इज अ फर्मवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, जो आपका पीस ऑफ सॉफ्टवेयर परमानेंटली, ठीक है, हार्डवेयर के साथ प्रोग्राम्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या होगा, एक कमेंट ऐड हो गया। ठीक है, कमेंट क्या हो गया, ऐड हो गया बेसिकली। जो हम क्या देते हैं, रीडेबिलिटी के लिए हम ऐड कर देते हैं, ताकि यूजर को उसके बारे में कुछ और भी अगर पढ़ना है तो वो पढ़ पाए। ठीक है, तो एक कमेंट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अभी इसको हम हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, और भी आगे फर्दर कमेंट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और किसी पे पर्टिकुलर देना चाहते हैं। देखिए ये आपका क्या आ गया, एक कमेंट सेक्शन आ गया, जिसमें हम जिस भी टर्म से रिलेटेड, जिस भी कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई बार चेकिंग पे चेकिंग कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट की, तो वहाँ पे दे देगा कि फर्दर, ताकि पता चल जाए कि यहाँ कोई मिस्टेक है, या यहाँ इसमें कुछ भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ कमेंट्स दे दिए। ठीक है, इस तरह से आपके पास वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। हेडर एंड फुटर सेक्शन है इंसर्ट में, हेडर फुटर। तो हेडर अगर देना चाहते हैं तो हेडर दे देंगे। ठीक है, तो हेडर में हमारे पास सपोज यहाँ पे हमने हेडर दे दिया, और यहाँ पे हम देना चाहते हैं डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम दिया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया डेट। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ भी यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, कोई भी पेज नंबर देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट का इन्फो, क्विक कोई भी पार्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ऑटो टेक्स्ट कुछ भी देना चाहते हैं। देन पिक्चर कोई भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी, कोई भी लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं तो लोगो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो भी हम हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली हम दे सकते हैं। ठीक है, अभी हेडर एंड फुटर में जाके आप चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है इंसर्ट, फुटर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, पेज नंबर देना चाहते हैं तो हर पेज के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, फुटर में पेज नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पेज नंबर आ गया। देन हमारे पास आता है, देखिए यहाँ पे इसका तो कुछ इतना यूज नहीं है। देन हमारे पास आता है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ऑस्टिन कोट, ऑस्टिन साइड बार, अलग अलग से टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स अगर हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक शेप जो होती है, शेप अगर हम इंसर्ट करते हैं तो देखिए एक सिंपल शेप इस तरह से आएगी। ठीक है, इसमें हम क्या है कि कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंसर्ट पर जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी हेडिंग्स देना चाहते हैं या कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, और उसको आगे फर्दर भी उसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा आ रहा है, टेक्स्ट बुक टूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जहाँ से आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है इंसर्ट। अब देखिए ये क्या है, वर्ड आर्ट है। ठीक है, तो वर्ड आर्ट से आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से कुछ अलग सा टेक्स्ट चाहिए आपको तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ कंप्यूटर्स, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर्स लिख दिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर्स इस तरह से मेरे पास लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्ड आर्ट होती है। ठीक है, ये कौन सी आर्ट है, वर्ड आर्ट है। इसको भी आगे फर्दर देखिए चेंज कर सकते हैं आप, इसकी भी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आर्ट टूल में वर्ड आर्ट से रिलेटेड सभी ऑप्शंस हैं। इसमें 3D इफेक्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो वो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हर एक चीज़ को आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का जो वेट है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, डैश्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से भी करना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आता है इंसर्ट में वर्ड आर्ट। ठीक है, ये है वर्ड आर्ट, जो आपको ए दिख रहा है ये क्या है, वर्ड आर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रिंट जो भी आपके क्विकली, मतलब जो भी आप चाहते हैं कि हाँ फ्रिक्वेंटली मुझे यूज करना है वो आप इसमें ऐड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था वर्ड आर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अभी इसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप्ड कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर जो है, ठीक है, फर्स्ट लेटर जो है वो फर्स्ट 3 लाइन्स के जितना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, फर्स्ट 3 लाइन्स के जितना। और यहाँ पे अगर इन मार्जिन करते हैं तो ये जो फर्स्ट लेटर है इसके बिल्कुल राइट में इंडेंट हो जाएगा सारा का सारा कंटेंट हमारा। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शंस है, तो फर्स्ट लेटर जो हमने चूज किया है इससे बिल्कुल राइट में सारा कंटेंट चला गया और यहाँ पे 3 लाइन्स को ये कवर करता हुआ पहुंचेगा और यहाँ पे नन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे चूज किया एंड देन हमने इसे किया, तो देखिए ड्रॉप डी वाला ये ऑप्शन हो गया और इन मार्जिन वाला ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस कमांड को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप कमांड। ठीक है, क्या होती है ये, ड्रॉप कैप कमांड होती है। ठीक है, देन हमारे पास आता है, देखिए यहाँ पे ऐसा जितना कुछ नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास आता है सिंबल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सिंबल्स ग्रुप। यहाँ पे हम सिंबल कोई भी इंसर्ट कराना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सिंबल इंसर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं कर्सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी सिंबल इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वो सिंबल क्या होगा, आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमारे पास TM ट्रेडमार्क देना चाहते हैं या नॉट इक्वल्स टू लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज कर देते हैं साइज थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे आपके पास इस तरह से क्या होंगे, सिंबल्स इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट कर सकते हैं हम इक्वेशंस। तो देखिए अगर इक्वेशंस इंसर्ट करनी है हमने तो यहाँ पे हम इक्वेशंस भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने x² दिया प्लस 4x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये लिखा है हमने। अब देखिए यहाँ से मैं चूज कर सकती हूँ, ठीक है, कि किस तरह की मुझे इक्वेशन चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, सपोज ये मैंने चूज किया एंड देन मैं क्या देना चाहती हूँ, एक्स स्क्वायर देना चाहती हूँ, तो वो मैंने यहाँ से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सी फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बहुत सी फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ जिस तरह का भी इक्वेशन में आपको एक्सप्रेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। फ्रैक्शन में चाहिए, रेडिकल चाहिए, इंटीग्रल चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम ले सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इक्वेशंस इंसर्ट करने के लिए भी। इंक इक्वेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगी, जैसे भी लिखूंगी उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट कर देगा। लाइक मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अभी मैंने क्या इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो देखिए ये क्या किया, इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन भी थी तो उसके साथ ही मर्ज हो गई है। तो ये इक्वेशन थी जो मैंने दी है। ठीक है, तो अगर मुझे उसमें टफ लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंसर्ट पर क्लिक किया, फर्स्टली क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन इक्वेशंस। इक्वेशंस में इंसर्ट करके टाइप भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इंक इक्वेशन भी ले सकते हैं और यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। प्रीव्यू भी साथ के साथ अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं इक्वेशन भी, कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे सो मैनी ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, कि अकॉर्डिंगली हम चूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू लेना चाहते हैं, इक्वल्स टू लेना चाहते हैं, कॉन्ग्रुएंट लेना चाहते हैं। ठीक है, क्यूबिक रूट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सो मेनी ऑप्शंस आते हैं, उनमें से हम जो भी चूज करना चाहते हैं चूज करके इक्वेशंस इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑलमोस्ट ऑप्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं इंसर्ट टैब की। तो यहाँ पे हमने देखा पेजेस में डिफरेंट ऑप्शंस, कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। देन टेबल्स देखा, पिक्चर्स देखी कैसे इंसर्ट करनी है, शेप्स देखी, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग एंड आफ्टर दैट लिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं, कमेंट्स कैसे इंसर्ट करने हैं, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट। ठीक है, ये सब चीजें देखी। देन सिंबल्स कैसे इंसर्ट करेंगे, इक्वेशंस कैसे इंसर्ट करेंगे, ये ड्रॉप कैप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे जो ऑप्शंस हैं वो आती हैं इंसर्ट टैब में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड।